विश्वकर्मा जी। हाँ जी। तो है नहीं बोला था यार। पहले के समय में अगर केहू प्रथम इंजीनियर रहे गुरुजी, निर्माण करता रहे विश्वकर्मा जी, इनकर लोग के लीला तय तनी या पार रहे कि पत्थरे से लड़कियां पैदा कर दिए रहे। कोहार हाल कहानी कवि जी लिखा है विश्वकर्मा जी के बारे में। कहानी विश्वकर्मा जी से उठी प्रमाण आखिरी में बड़ा शानदार मिले। कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। अरे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से दुनिया के पहले इंजीनियर है बात यमनंदू बताए। कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। पुष्पक विमान की रचना किए गुरु जी रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। बाबा यादव जी और मुकेश यादव जी आरा कला से कन्या पक्ष से ना कन्या पक्ष से गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चारी के हम अच्छे अपनी कला में कामयाब रहे। कल एक बड़ा अनोखा विराय हम लोग सुने गुरु जी कि बताओ अपने बिटिया बदे सतयुग से लड़का हेरत रहे ना बिया उनका कब द्वापर जानत है के कर बारा है सतयुग से सोचा अपने बिटिया खातिर लड़का खोजे बरे ब्रह्मलोक पहुंचन। अब ब्रह्मलोक में यस खोई गए विलीन हो गए गुरु जी। तले 2 युग बीत के बाद तले द्वापर में आई के बलिराम जी के शादी भय रही। बारे समझी नहीं आवत कि इतना दिन चले कैसे लड़कियां नहीं लड़कियां वैसे नहीं रही। और उस सतयुग के लड़की रहे मार लंबी चौड़ी रहे तले बलराम जी अपने हल से ऊपर सर पे रख के छोड़ के देन बाहर कवि की कल्पना कोनो जोड़ नहीं बा। हाँ हो अब का करबा। अब वो द्वापर के रहे ना उस सतयुग के मने लोग बताओ थे बड़ा लंबा बरिया रहा है कैसे बिया होई। अब कवि जी लिखा है विश्वकर्मा जी की जयंती पूजा पाठ लोग बड़े धूमधाम से करते हैं 17 सितंबर को। वह दिन गुरु जी लोहा छुआ थे लेकिन काम नहीं करते। भाई तो बहुत बढ़िया बड़ा बढ़िया बताऊँ। कवि जी लिखा है विश्वकर्मा जी के बारे में एक लाइन बड़ी मिजाजी गजल बा। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे हिंदी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे। लड़का अपने परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे बड़ा चाहत था उस बेवफा को करे बदे हम का से का नहीं करे वो हमारे काट के चल रहे।
लइकवा कहे ऐ खुदा तुझसे यारी दिल लगा ऐ खुदा तुझसे ऐ खुदा तुझसे यारी दिल लगाऊं वो मुझे मैं तुझे भूल जाऊं मुझे मैं तुझे भूल जाऊं वो मुझे मैं तुझे भूल जाऊं ऐ खुदा तुझसे यारी लगाऊं ऐ खुदा तुझसे यारी लगाऊं वो मुझे मैं तुझे भूल जाऊं कवि जी विश्वकर्मा जी के कारीगरी के ऊपर एक लाइन लिखते हैं कैसे भला विश्वकर्मा अपनी दिखा कला विश्वकर्मा जी अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु ऐसे उनके बनाए हुए चीज के कोनो जोड़ नहीं बा गुरुजी विश्वकर्मा जी एक मुनरी बनाए रहे अंगूठी जो कि आज के लोग रिंग कहते आदरणीय आप सम्मानित शालिक राम यादव जी दलपतपुर से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और आप कार्यक्रम के आयोजक साहब धर्मलिका साहब रमा शंकर यादव जी गार्जियन जी के द्वारा पुनः 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे विश्वकर्मा जी एक अंगूठी का निर्माण किए थे अंगूठी लगभग सतयुग में बनी रहे कब जी अजले बनी रहे तो उमा जब राम देखें तो देवी देवता सोचे लगे कि इंद्र जी सोचे बनवाया मैंने अपने लिए है नाव गाँव पता नहीं क्या कर लिखे है कुछ समझ नहीं आवत बा और मुनरी जहाँ जहाँ गए गुरु जी बिना छोड़ कहूँ बनाए सुनाई केदारनाथ यादव जी टेलर मास्टर साहब यही दलपतपुर से पड़ोसी हैं गार्जियन जी हमारे 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहानी क्या करबा कैसे बा कहानी की शुरुआत यार से लिखत हैं कवि जी समय था ऐसा सजा इंद्र के दरबार रहे मृत भी साक्षी था उनके दिल में वार करे अखरा भी साक्षी जो नृत्य की दीवानी थी उन्हीं की बेटी चित्रंगदा सयानी थी की भी लोगों के भीड़ में जब दोनों सजा करती थी बस यही बात विश्वकर्मा बुरी लगती थी नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा राह करते 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 थे बीवी बच्चों से अपमान करते बीवी बच्चों से अपमान करते बीवी बच्चों से अपमान
यादव जी सीकी की धरती सीकी की पहुंच हजमी से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। विश्वकर्मा जी के लोग बड़ी इज्जत करें गुरु जी। कहूँ कुछ कोनो बात फंसे कहाँ चली विश्वकर्मा जी लगे, कहाँ जाइए विश्वकर्मा जी लगे। हाँ बिना तोरे से कामे कहाँ होए वाला है। अच्छा यार विश्वकर्मा जी के बहरे बड़ी बड़ी इज्जत रहे। उन्हीं के मेहरारू जकर नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी एक अप्सरा थी और इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करती थी। अच्छा मेहरारू तो ठीक रहे गुरु जी। घृताक्षी और विश्वकर्मा जी के बीच में एक लड़की जकर नाम चित्रांगदा बताया गया। चित्रांगदा भी अपनी माँ की तरह इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करती थी। वैसे तो विश्वकर्मा जी के बड़ी इज्जत रहे, लेकिन जले दरबार में पहुंचे अपने मेहरारू और बिटिया के नाचत गावत देखा तले लगे मुड़ी नीचे करे तले मार अरे अरे के नाचत है विश्वकर्मा जी के मेहरारू। अच्छा यही बात हुई विश्वकर्मा जी को बड़ा अपमान महसूस होता था कि बहरे साला हमें इतना इज्जत बनाई, माई बिटिया हमारे यहाँ दिमाग खराब कर डाले। विश्वकर्मा जी अब अपने मेहरारू के तो कुछ बोल नहीं सकते, तले अपने बिटिया के कहा किया लड़की सुन तुझे बड़ा शौक चढ़ा है नाचने और गाने का, तो नाचना गाना वहां पर जहां पर तुम्हारी शादी कर दूंगा। ढेर नाचे गावे के फेरों में मत पर गावे में और नाचे में बड़ा अंतर होता है, जानो थक नहीं। अच्छा यार चित्रांगदा बड़ी उदास हुई कि मेरे पिताजी ही मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे था, क्या मतलब बात है। गुस्सा हो करके मन में दुख लेकर के छोड़कर आई है स्वर्गलोक इंद्र जी के दरबार। आयावत बा कहा एक लाइन गीत लागत बा। दुलही से अगर दुलही घुसियाई चाहे गुरु जी तो केहू केतनो करे दुलही मानी नहीं। दुलही सबसे ज्यादा घुसिया थी तब जानत है अगर पड़ोसी वाली 5000 के साड़ी पहने बा ऊपर दुल्हा के 500 साड़ी नहीं लावत बा चले दुलही लगे गरिया कहे पता नहीं माई बाबू हमारे कहाँ फंसाए हमका, पता नहीं कौन से शादी हमारे करवाए दे। पहली बात कही दूसरी बात ही अगर कोनो दुल्हा बने दुल्ही के सामने कोनो दूसरे लड़की के बड़ाई कर दे तारीफ कर दे तब देखा कहे आया संजय कोई बताओ खियाओ कोई खाना लड़कवा कहे बने मेहरुआ से का कहे हई सेंट गमकौआ हमारे सब समान बाबे तोहरे सिंगारे हई सेंट गमकौआ हमारे समान बाबे तोहरे सिंगारे खातिर का दुलही कहे कि कुली लैला झुमका लैला कजरा हाय खाई कुली लैला झुमका लैला कजरा हाय खाई सुना सड़िया बोले चित्रांगदा और आप कार्यक्रम आयोजक साहब सम्मानित आप गार्जियन जी घर मलिका साहब उमा शंकर यादव जी पुनः यह गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया आशीर्वाद के चाहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई ये हमार सैया ये हमार राजा ये हमार दुल्हा सब तो
ठीक है बा, लेकिन करिए ही साड़ी के लाई। हाँ ओके बाबू लिया दी जाए। हाँ कहे बाबू चलिए चित्रांगदा उदास होकर अपने पिता विश्वकर्मा जी की बात को सुन करके आई है। अब हो क्या बात, हो के गुस्सा में कन्या वहां से में लाई कन्या हो गुस्सा वहां से चलो घर की मुखबा में लाई कचना रे पति भटके इधर उधर कहे किधर गुस्सा में कन्या वहां से चली आई मृतलोक में। तो मृतलोक यह मृतलोक आई मृतलोक में एक राजा रहे जिनका नाम सूरत बताया गया। सूरज? अरे पागल, सूरज और सूरत में अंतर होता है। तो हम कह तरफ पागल समझा, हम सूरज ने कह पागल। राजा सूरत, कान खोल के सुन ला, सूरत गुजरात के बगल वाला। अरे भाई ठीक बा। राजा सूरत से टकराई है चित्रांगदा यानी विश्वकर्मा जी की बेटी। टकराई है तो कहते ना खोल के हम ना बताते। अच्छा जब दोनों एक दूसरे से मिले आंखें लड़ी है गुरुजी। आंखें लड़ी नहीं ना चार हुए हैं। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ। राजा सूरत चित्रांगदा से कहे हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ। चित्रांगदा कहे हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ। कहे प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए भरना क्या। और जब प्यार किया तो डरना क्या, फांसी लगा के मरना क्या। हाँ ये आज वालों बताओ थे। अच्छा लड़की वचन देकर चली है कि मैं जाऊंगी और पिताजी यानी विश्वकर्मा जी से सारी बातें कह करके और इस रिश्ते के लिए मनाही करूंगी। चली है तले बेचारी स्वर्ग लोग पहुंचत बा बड़ी खुशी में। बाबू हमार शादी करे वाला रहे, हम मन जोग बर पाई गए बियाह हो जाइए। पहुंची बा तले विश्वकर्मा जी बड़े प्रेम से आई के लड़किया से कहीं बेटी चित्रांगदा। तले लड़किया सोचे लागत बा बाबू के मन में पश्चाताप बा। खुशी हुई के कहे हाँ बाबू बोला क्या बात बा। बेटा सुना, बेटा तैयार हो जाओ। किस लिए? कहे तैयार हो हम बताओ। तले लड़कियों कहे हाँ तैयार हो जाई लागत बा। जवान सोचत कुल हो वही करी गई है। तैयार होकर आई तले स्वयंवर रचत है विश्वकर्मा जी अपने बिटिया चित्रांगदा बदे। तो स्वयंवर रचे पहले के लोग उन नाम के रहे स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है अपनी इच्छा से वर को खोजना। अपनी इच्छा को वर को खोजना। लेकिन बाबू उनका पहले शर्त रख दे कि जे जीती वह बियाह करी, अजय नहीं जीती बेटिया उनका कुंवारे रह जाए ना गुरुजी। अच्छा स्वयंवर रचात तले जे चल नहीं पावता नो बेचारे लाठी डंडा लेके पहुंचत है हिलत कापत। जगह हड्डी नहीं काम करता ओनो हिलत कापत पहुंचे नहीं सब अगर लहान बैठ जाए तो 18 साल के कुंवारी लड़की हमारे किस्मत में आ जाई। नाम हमारे काम बेटवा चले। हाँ तो ईश्वर करे इनके जैसे सब पते हो। ए भैया अच्छा चलिए तले चित्रांगदा देखे तनी बड़ी भीड़। तले लड़कियां पूछे बाबू कोनो खास बात बका। विश्वकर्मा जी कहे हाँ बेटा खास बात यह है कि आपके लिए स्वयंवर रचा गया है। तले लड़की देखत बस स्वयंवर हमरे बदे स्वयंवर हुआ हमारे बदे। कौन बोला था आपको स्वयंवर रचने के लिए? शादी तुम्हारी करना है बेटी का, तोरे माइक स्वयंवर हो या? अरे उनके बड़े विश्वकर्मा जी रहे महाराज।
कहे वैसे विश्वकर्मा जी ध्यान तो अपने बात बड़ा तगड़ा बतावत है। हाँ, इनका नाम डब्लू विश्वकर्मा बा। हाँ, ई विराज अगर हम गाई थी खास नहीं बदे गोबो करी थी खोला दिमाग खोला पिछो आई जे नहीं। अच्छा चलिए, विश्वकर्मा जी की बेटी कहे कि आप होते कौन है बिना मेरी मर्जी से कहीं भी मेरी शादी तय करने वाले। अबे तो नाच गाई के बेइज्जती होते रहे। अब फिर से सभा में ये बात रख दे कि आप होते कौन है कि मेरी शादी करने वाले। तले विश्वकर्मा जी लगे शराब दे। पहले के लोग घुसियाए तो जल्दी से शराब पे देते रहे। कमंडल के जब श्राद्ध सुनाओ तो इनकी लड़की, जिस लड़के के लिए तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिस लड़के के लिए तूने अपनी बाप की इज्जत को मायने में नहीं रखा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे तेरी उससे शादी होगी, उस लड़के की जैसे तेरे से शादी होगी, वह लड़का मंडप में ही अपनी जान को खो देगा। यानी यमराज जी हैं ऊपर प्राण हर के लेके चला जाएंगे। फिर से लड़की गुस्सियाई के रोवत गावत फिर से निकली बा। पेड़ के भाव में कवि जी कहा थे, स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे तो स्वयंवर अपने स्वयंवर अपने आप रच दिए। तू तो दिए नहीं बदले में मिलत दुआ तो दिए नहीं बदले में नीला शराब। स्वयंवर अपने आप लेकिन फिर से मृत लोग नदी के किनारे बैठ के विचार करत बा कि दुआ तो देहन ना आशीर्वाद तो देहन ना गरे हम बड़की आशीर्वाद लावे। बाबू हमार कुछ जनी है मनी है बियाह शादी कर दी है खुशी खुशी हम कुछ छोड़ देवे, लेकिन पता नहीं का उनके दिमाग में चलत रहा। अच्छा याद करके बैठी है विचार करत बा कि सदिया कहीं लेका फिर कह बियाह कैले हमार दुल्हा मंडपन में मर जाएंगे तो मतलब का नहीं करी हो। सुहागन होते ही मैं विधवा बन जाऊंगी, इसका क्या तात्पर्य, क्या मतलब निकलेगा। और वैसे रहेगा कि मेरा प्रेम आखिर जीवित तो रहेगा। यही सोच करके बेचारी नदी में कूदी है अपनी जान को देने के लिए। और आज के समय में विश्वास माना कि 60% परिवार इसी चीज के शिकार होते हैं। हकीकत बात है। लड़की लड़का कहूँ बातचीत करते हैं, घरे वाले का पता लग लड़का के बिया कहूँ लड़की के बिया कहो, दुई जिंदगी तो नाशक करता साथे साथे दुई मिली की और खराब करता है। लोग जिसे आप लोग उनकी शादी करवा रहे हैं आखिर उनकी क्या गलती है। पता लग मेहरारू के नशा चढ़ेंगे कि हम अपने आशिक के साथ जावे करवे तो लगे नीला ड्रम में भराई के फेरा में कम से कम सुरक्षित छोड़ा इनके लोग के। ए भैया पानी का बहाव ज्यादा था। अच्छा पानी के बहाव से लड़की मूर्छित अवस्था में पहुंची है एक कुटी के पास। उन कुटी में रहने वाले बाबा का नाम ऋतिक ध्वज मुनि बताया गया। ऋतिक ध्वज मुनि जब देखे कि अरे कोई लड़की नदी में बहते हुए इस तरफ आ रही है, अपने 2-3 शिष्यों को बोले कि बेटा जाओ लेकर आओ, देखते हैं क्या विडम्बना है। लेकर आए, लड़की को होश आया, पूछ रहे हैं कि बेटा क्या बात है, इतनी कम सीन उम्र में, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम, कोई बात है। तो लड़कियां बतावे बाबा मैं विश्वकर्मा जी जिनको लोग निर्माण करता कहते हैं उन्हीं की बेटी चित्रांगदा हूँ। कहे तब इतना बड़ा कदम हुआ विश्वकर्मा जी बेटी हो के कई कदम हम अपने मर्जी से नहीं उठाए। सुना हमार बात, सुनावे चौक के भाव।
कहे चित्रांगदा मुनि से जाके जीवन अब स्वीकार नहीं, खुद की मर्जी से शादी कर लूं क्या मेरा अधिकार नहीं। लड़कियां और हकीकत बात है, लोग कहने को कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान। आज भी लोग समाज के डर के कारण हमेशा बेटियों को बेटे से कम ही समझते हैं। इस मामले में जले 2 टाइम का खाना रही तले समाज आई के नहीं दे, कपड़ा अगर फटा पहने तो केहू पैसा नहीं दे कि जा बढ़िया से कपड़ा पहन ला। लेकिन जो समय अगर लड़की कह दे कि बाबू मैं किसी से प्रेम करती हूँ, या लड़का कह दे मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मुझे शादी करनी है, तो लगी है माई बाबू समाज निहारे, समाज में मेरी इज्जत है, तुम लोग मर जाओ वो कबूल है, लेकिन मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बता रही है कि क्या मैं अपनी मर्जी से शादी कर लूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। मैं भी कुछ जानकर ही राजा सूरत को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, इतनी बात ऋतिक ध्वज मुनि जब सुने कहें कि बेटा देख ये तो गलत है, बाकी कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी गलत हाथों में जाए। अरे बाबा पहले देख ला, सुन ला, समझ ला, तब शादी करा, का जरूरत बा पहले निर्णय सुनावे बदे। अच्छा विश्वकर्मा जी यार अपने बिटिया के खोज करे बदे निकला तैन तले पता लगा था कि बिटिया तो हार मुनि जी के कुटिया में बा, ऋतिक ध्वज के। आए विश्वकर्मा जी लगे ता पे ता देखिए लड़की, चल मेरे साथ, मैं जहाँ कहूँगा तेरी शादी वही होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। चल तोर माँ की बात, चल। ऋतिक ध्वज मुनि अच्छा प्रेम भाव से समझाने लगे कि विश्वकर्मा जी ऐसे अनर्थ मत करिए, अगर लड़की किसी से प्रेम कर ही रही है तो शादी कर दीजिए। तले विश्वकर्मा जी लगे देखाए, आए तू साधु कहे तू चल बा, हम कब बतावे कि हम अपने बिटिया के शादी कहाँ करी। बाप बिटिया के मैटर बात तू कहीं बीच में बोला था। विश्वकर्मा जी लगे घमंड से बोले तले मुनि बाबा जान गए नो हो। विश्वकर्मा जी घमंड से बात करेंगे, अहंकार से मुझसे बात करेंगे। अब बड़ा शराब सुनावत है, अब हमारा शराब सुने। निकाले कमंडल के जल। अब विश्वकर्मा जी के कहे कि बड़ा घमंड है आपको अपनी कारीगरी पर, बड़ा घमंड है आपको अपनी सूरत पर, जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ। विश्वकर्मा जी जाइए मैं आपको श्राप देता हूँ। कौन वाली शराब को मतलब बदबुआ पिए वाली मैं आपको श्राप देता हूँ कि बड़ा नाज है आपको अपनी कारीगरी पर, यह आपका विशाल काय रूप एक वानर में बदल जाएगा। तले अच्छा जले कमंडल के जल पड़ जाए तले श्राप लागब चालू हो जाए। विकास दरोगा डेहरी आरा कला से डेरी, अच्छा डेरी हम वाला डेरी वाला गार्जियन जी 100 रुपया अनकर फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई। कहाँ है यार? हाँ मनवा दे थई, परेशान मत हो। हाँ दुल्ही मनाए भाई, हम नहीं मनाओ। हाँ अब अरे मनावत है भाई, पहले बिराव सुन ले, हमके जाए के बाद नहीं काबा के को बिराह नहीं सुनाई, वैसे हम बदनाम ही कि हम धुन तर्ज गाय थे। अब तले श्राप लगा, वानर रूप पाए तले विश्वकर्मा जी लगे रोए गावे। अरे बाबा पूछिए कहाँ पूछ लगता रहा था तू। कहे बाबा माफ कर दीजिए, मैं घमंड में कुछ समझ नहीं पाया। कहे कि अब विश्वकर्मा जी मुक्ति तहिया मेरी जले, अब तोरे बिटिया के बियाह उ राजा सूरत से होई। अब चला खोजे बदे। अच्छा अब विश्वकर्मा जी वानर रूप ले, मुक्ति 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 करत विश्वकर्मा जी अच्छा मुक्ति करत करत पहुंचा था कहाँ? अंजन प्रदेश। वो अंजन प्रदेश हो हनुमान जी के। अंजन प्रदेश जब पहुंचे तो कुल बानर कुल देखे लगे, अरे नया पर आई अपन बताते दर्शन श्राप पहनकर कबो कबो आजो काम कहते थे। अच्छा विश्वकर्मा जी लगे खोजे बदे राजा सूरत कहा है भाई, हवाई बानर रूप से मुक्त करवावा हमें। पहले कुल
विचार करते हैं अरे यार इतना बरियार बानर कहाँ से आए। ललकड़िया बानर कहाँ से आए? आज तक हमसे इस बानर कहूँ देखबे नहीं करे। अच्छा कुल अंजन प्रदेश के बानर विचार करते हैं वो विश्वकर्मा रूपी बानर का देख के बिरहा के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज। आए हाय अरे राम झकोर मार झुलनी अरे झकोर मार झुलनी कहे सारी लहराई ओ झकोर मार अरे घुसुरी के वो बरधा अरे घुसुरी के वो बरधा कहाँ सारी मझारी घुसुरी के वो बरधा। एक लाइन ये हमके बड़ी पसंद बा। अरे घुमत के गोरी मरलू दादा राम कैलाश यादव जी बात कहाँ है कहा तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया दुनिया के बक्के दे हम तो अपन काम किया कहे क्यों क्यों कहे ना उमरिया के दोस्त बा कहीं के गए सूरदासी सब नजरिया के दोस्त बा क्या कहा था सब उम्र के दोस्त बा अभी आजकल का लड़का पिछड़ गए ना बाबा हरे इतना मिजाजी हो जाते हैं भाई बच्चे नहीं खावत के पूछा मत त नजर का ये सब नजर के दोस्त बा कैसे अरे घुमा के गोरी मरलू अरे घुमा के गोरी मरलू हाय नया नवई से एक लाइन और अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार मुड़ी कटली त मोर बुढ़ा माई हमार मुड़ी कटली आसाराम यादव जी कहाँ बाटे बगईपुर की 500 में से 20 रुपया दुल्ही बताओ यार कि हमार मुड़ी कटली वो दुल्ही बतावे मुड़ी कटली हाँ हाँ मान ली हमरे चाची बतावे हमारे गुरुजी के ठीक बा। चलो विचार करते हैं कुल आंध्र प्रदेश के बानर वो विश्वकर्मा रूपी बानर का देख के का विचार करें। अरे तो कहाँ से आया बानर सूरज जी कहाँ से आया अरे कहाँ से आया बानर मोर नगर में कहाँ से आया मोर कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में। अरे वाह जिया बहादुर आज एकदम करेक्ट बात आज तो पहली बार तुम मन के बात किए यार कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में। अच्छा हम कुछ काबो नहीं भाई तुम्हें कहा कि ऐसा लागत बा कि हम बानर हो के ऊपर झपट्टा मारे जाते तो खुदा गोड़ है तो हम क्या करी। अच्छा कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में। अरे नहीं यार मन ही नहीं परेशान मत हुआ। अच्छा विचार करते हैं यार ये नहीं का बानर कहाँ से आए। चले हनुमान जी विचार करते हैं हो विश्वकर्मा जी बस बानर बानर बन के आया तो कुछ कांडे कई काय होगा यार विश्वकर्मा जी बानर बन के मृतलोक में अंजन प्रदेश पवन पुत्र हनुमान जी उड़ान भरत गए इंद्रलोक में तो घृताक्षी बड़ा नाचत गावत रहे। हनुमान जी कहे कि हमेशा तो नाचे गाना लाग रहा था कहीं का बा कहीं अरे तोरे पति परमेश्वर नीचे बानर बन के बैठा है चल तू कहे नहीं अगर सच में दिल से प्रेम उनका चाहिए तो इसी रूप में मिलेगा। अब घृताक्षी बेचारी सोचे कि ढेर दिन होगी बा हमार सैया हमार दुल्हन से ढंग से बतियान नहीं है चली है घृताक्षी अंजन प्रदेश। अब बानर रूपी देख के लगे हंसे रे बाप रे बाप हमारे जनों के पूछिया देखा है अच्छा लगा हंसे पहले हनुमान जी
हम चलबे बनरी बने वाह। ई होई नहीं सकत वाह। कहीं जब ई नहीं हो सकत तो जा फिर नाचा गवा का करे ये चली गया अच्छा ठीक फिर से वानरी का रूप लेते हैं तो घृताक्षी वानरी रूप लेके मार विश्वकर्मा जी के आगे लगे पोज पर पोज मारे आओ फोटो खींचो लगे पोज पर पोज मारे तले विश्वकर्मा जी के कहे मुक्ति बदे निकल रहे राजा सूरत तक खोजे बदे तले उनहु देखे बढ़िया सुंदर बनरी तो नहु पगलाई गए एन मुक्ति उक्ति के भाड़ में अपना होए मुक्ति हो जाए बताओ एक का होता है कवि जी लिखत है गए हनुमान तभी ताशी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध हम बनाए अच्छा वानर रूपी विश्वकर्मा जी और वानरी रूपी घृताक्षी के बीच में प्रेम हुआ और जब प्रेम हुआ तो देखिए सृष्टि का नियम है जब तक चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो अगर दोनों में मिलान हुआ सहयोग हुआ एक नन्हे जीव का जन्म होता है तले सृष्टि चलेगी अन्यथा नहीं चलेगी लड़की के चाचा जी आप रामधनी यादव जी रामधन यादव जी अच्छा गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया आशीर्वाद कचारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो हाँ वो हेंगवावत मतलब मनावत है अच्छा दोनों में प्रेम हुआ और दोनों के बीच संबंध बना समय बीता घृताक्षी गर्भ से हुई मतलब वह वानरी रूपी घृताक्षी 2 बच्चों का जन्म हुआ हाँ हो वानर रूपी 2 बच्चों का जन्म हुआ अब उन लड़कियन के नाम का पड़ा एक कवि जी आगे बताइए अच्छा घृताक्षी के हनुमान जी से हनुमान जी अब जवन जितना प्रेम मिले रहन कुल मिल गया चले अब हम जात है अब इनका ये देखा मुक्ति मिले तो ठीक नहीं तो वो ठीक चल देश अच्छा फिर से अब विश्वकर्मा जी सोचे नजर छला हम कौने मोह माया में पड़ गए तले यहाँ हमका मुक्ति खोजे ग्रहण हम मेहरा रूप पीछे परेशान नहीं जाए चल मन से दुख जात हो गई अच्छा फिर से चला है राजा सूरत के पास और राजा सूरत के दरबार में जब पहुंचे तो ऋतिक ध्वज मुनि और साथे बिटिया चित्रांगदा आवत बा तले ऋतिक ध्वज मुनि विश्वकर्मा जी से कहे का कहे पापड़ के भावा अरे सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को है बढ़ाए हो चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हो अरे कहे खुशी राजुइन हो संतान मान जाए दे तनाही साहबा दुनिया में अपमान मान जाए दे
इतनी बतिया सुन के इतना भोगे के बाद लगन विश्वकर्मा जी चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत के हाथ में थमाए दे। विवाह हुआ। अच्छा, गार्जियन जी का एक बात बड़ी बढ़िया बा, लव मैरिज यानी प्रेम विवाह हुई और लड़की बेचारी तनिको दुख पाई, वो घरे बताई कहिए का करी हम सब आई अपने मर्जी से किए रहो हम सब का करी। और वो अगर घरे वाले के मर्जी से शादी यानी अरेंज मैरिज में होई दिक्कत कहाँ का करबू बिटिया जौन तोरे कर्म किस्मत में रहन तो तू पाई गेहू बा। अच्छा ये लोग ना आगे चलिए ना पीछे चलिए। कमलेश शटरिंग सेंटर कमलेश कुमार यादव जी और यहाँ पर राम बहादुर यादव मिस्त्री जी फिर से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा, विवाह हुआ विश्वकर्मा जी को, फिर से उनका तन मिला। अब वो दो लड़का के नाम का पड़ा, लड़के के नाम का पड़ा और उनका योगदान रहे कहाँ, कवि जी आला के भाव में प्रमाण देते हैं। अरे वाला रूपवा में पहले विश्वकर्मा मन मानी गाबू, वाला रूपवा में पहले विश्वकर्मा मन मानी गाबू, वाला रूपवा में पहले विश्वकर्मा मानी गाबू। बिताक्षी गुजरिया से संबंध बना, दुई लइका पैदा भइले अंजन परद सवा बाबू, दुई लइका पैदा भइले अंजन परद सवा बाबू, दुई लइका पैदा भइले अंजन परद सवा बाबू। नल नील जे कर नाम करी जा, खेले कूद खुशी होते अंजन के अंगनवा बाबू, खेले कूद खुशी होते भाई अंजनी लहली गोतिया उठा, वाना रूपी विश्वकर्मा जी से और वानरी रूपी हिताक्षी से जिन दो बच्चों का जन्म हुआ उनका नाम नल और नील बताया गया। और नहीं नल नील गुरुजी जेकर रामायण में सीता माई का लियावे में बहुत बड़ा योगदान रहे। कौन योगदान रहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव का। ए भाई आसाराम से पता है धरती से 51 किया आदरणीय आप आसाराम यादव जी सर पता है कि 500 जमी से 55 रुपया आशीर्वाद के चारी के मच अपनी कला में कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है। अच्छा तिलक चढ़त बाहर ठीक बा, लेकिन क्यों जाया मत भाई, नहीं तो आखिरी भाव में चला जावे का होई। खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं उन्नल नील के काम कहाँ रहे।
समुद्र के मार्ग है बनाए। राम सेतु निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर केहू के रहा तो नल और नील के रहे। अच्छा, कभी कभी होता है कि श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। वरदान यहाँ से बने, राजा दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को तीर मारा था गुरु जी, तले उनके को संतान नहीं रहे। कोई शैतान नहीं था। माता पिता, श्रवण जी के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ तड़प के, वैसे आप भी अपने पुत्र के वियोग में मारे जाएंगे। तले को लड़के नहीं रहे, तो राजा दशरथ बड़ा खुशी हुए कि हाँ हमारे लड़के नहीं है, तब वियोग के कर हुई। अब वह श्राप वरदान भर एक नहीं 4 लड़का जन्म लिए। वैसे नल नील को भी उनके शरारती स्वभाव के कारण श्राप मिला था कि आप कितनी भी भारी चीजें, कितना भी भारी पत्थर आप पानी में फेंक देंगे फिर भी वह पत्थर नदी में डूबेगा नहीं। हाँ, और वही श्राप उनके लिए वरदान बन गया राम सेतु निर्माण के लिए। इतना इतना बड़ा पत्थर रखा है, बस केवल राम लिख के और पत्थर राम सेतु निर्माण कर दे। सोचा समुद्र में बारे कवि के खोज, बारे कवि की कल्पना, सत नमन है। आखिरी भाव में खानदान के परिचय, फिर हमारे भैया के फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाए। गुरु बिहारी गुरु रामलाल बर्बाद का। अपने आप रच दिए गावे रुचि यादों परी का पानी नाप स्वयंवरी अपने आप रच गीत के बाद आप लोगों से विदाई ले। हाँ, बहुत कर दिया।